Good morning students, welcome to in this video session class. Today we will discuss about the new topic, the magpie. Today we will learn about lesson 5, the magpie. This video is related to class 4 subject English. This lesson 5 is related to communicative English class 4 standard. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक, एक वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे. दिस वर्ड्स नेम इज मैगपाई. मैगपाइज लेशन. दिस बर्ड इज स्पेशल बर्ड्स. यह बर्ड जो है वो स्पेशल बर्ड्स है. यहाँ पे भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, मेनी बर्ड्स, लेकिन इसमें से मैगपाई लेशन के बारे में हम लोग को स्टडी करना है. क्यों? क्योंकि मैगपाई हैज ए स्पेशल फीचर्स. इसके पास एक अलग विशेषता होती है, जिसके कारण हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे. यू नो, बेसिकली मैगपाई ऐसा बर्ड्स है जो हाउ टू मेक अ नेस्ट, घोंसला बनाना जानती है. कि घोंसला कैसे बनाया जाता है, नेस्ट कैसे बनाया जाता है. इसलिए हम लोग आज इस टॉपिक में मैगपाइज के बारे में स्टडी करेंगे. स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स मीनिंग है, इसको देख लेते हैं. दैट इज फर्स्ट वर्ड मीनिंग सोशेबल. सोशेबल दैट मीन्स फॉन्ड ऑफ कंपनी. दैट मीन्स इन हिंदी जो साथ में रहना पसंद करता हो, जो कंपनी में रहना पसंद करता हो. एज लाइक वुमेन, हम लोग साथ में रहना पसंद करते हैं, हम लोग सोशल समाज में रहते हैं. उसी तरह मैगपाई जो है वह कंपनी पसंद करती है, साथ में रहना पसंद करती है. नेक्स्ट वर्ड है ब्रोक इन. ब्रोक इन मीन्स हियर इंटरप्टेड. बीच में टोकते हुए, बाधा पहुंचाते हुए, रोकते हुए बोलना. यहाँ पे ब्रोकिंग का मतलब होता है इंटरप्टेड करना, किसी को बीच में टोकना. और नेक्स्ट वर्ड है क्लिफ. क्लिफ मीन्स होता है a high area of land with steep side usually next to a sea. किसी भी लैंड का जो हाइट होता है वह सी से यूजली उसको मेजर किया जाता है कि सी के लेवल से कोई भी लैंड कितने हाइट पे सिचुएटेड है. दैट मीन्स ए हाई एरिया ऑफ लैंड with a steep side usually next to a sea. That means cliff. Next है meadow. Meadow means open grassy area. Grassy area को meadow कहा जाता है. Grassy area that means घास का मैदान. एक बड़ा सा ओपन एरिया हो जहाँ पे ग्रास और टॉल ग्रास हो. That means meadow. Okay students, the magpie लेशन में जो मेन कैरेक्टर है, जो इस लेसन 5 मैगपाई लेसन का जो मेन कैरेक्टर है वह है मैगपाई, लार्क. नेक्स्ट है बोबोलिंग, ओरिवल, रॉबिन, व्हिपपोरविल. ये सभी बर्ड्स का नाम है, ये सभी बर्ड्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो मैगपाई लेसन को स्टडी करने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में फैक्ट्स, कुछ बर्ड्स के बारे में फैक्ट्स को हम लोग स्टडी करते हैं. फन फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स. बर्ड्स के बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है. बर्ड्स डू नॉट हैव फीदर, सॉरी, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स के पास टीथ नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, बट दे डू हैव अ बोन इन देयर टंग्स. लेकिन बर्ड्स के टंग में बोन होता है. बोन मीन्स हड्डी होती है. नेक्स्ट फैक्ट है बर्ड्स यूज देयर कीन eyesight to find foods. They use their beaks and claws to get
birds, worms, small mammals, fish, fruit, grain और nectar. Birds होता है फूड को फाइंड करने में वो अपने आई साइट का यूज करता है. आई साइट मीन्स अपनी आंखों का यूज करता है. बर्ड्स के पास आई साइट बहुत ज्यादा होता है और बर्ड्स अपने फूड्स को फाइंड करने में जैसे वर्म्स, छोटे छोटे कीड़े, स्मॉल मैमल्स, फिश, फ्रूट्स, ग्रेन और नेक्टर्स को फाइंड करने में उस बीक और क्लोज का यूज करता है. नेक्स्ट फैक्ट अबाउट बर्ड्स, मेल बर्ड्स ऑफन हैव ब्राइटली कलर्ड फीदर्स. जो मेल बर्ड्स होता है उसका फीदर ब्राइट कलर का होता है. एग्जाम्पल्स एज peacock. Peacock has brightly colored feathers. मेल बर्ड्स के पास, जो फीमेल बर्ड्स होती हैं उसके पास ब्राइटली कलर्ड फीदर्स नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है. लेकिन मेल बर्ड्स के पास जो फीदर्स होता है वो ब्राइटली कलर्ड का होता है. नेक्स्ट फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स, द ऑस्ट्रिच which is the fastest running birds can't fly. ऑस्ट्रिच होता है वो सबसे तेज दौड़ने वाली बर्ड्स होता है. कांट फ्लाई, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकती. वो लैंड पे फास्ट रनिंग कर सकती है, तेज दौड़ सकती है, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकती है. ऑस्ट्रिच इज फ्लाइटलेस बर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे सम फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स. अब हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं. So let's start. Magpies are found in America, Europe and Australia. Magpie ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में पाया जाता है. मेनली मैगपाई जो है वो अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है. दे आर ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर. मैगपाई का जो कलर होता है वो व्हाइट और ब्लैक कलर का होता है. दे आर सोसाइबल बर्ड्स who love brightly colored objects which they often steal from people's garden. मैगपाइज होता है उससे सोसाइबल बर्ड्स होता है, यानी मिल करके रहने वाला. कंपनी वो पसंद करती है, कंपनी लाइक करती है, सबके साथ मिलजुल करके रहना पसंद करती है. और मैगपाई को ब्राइटली कलर का ऑब्जेक्ट काफी पसंद है, इसलिए वो कभी कभी लोगों के गार्डन से उसे स्टील कर लेती है, चुरा लेती है. ओके, मैगपाइज को ब्राइटली कलर्ड काफी लाइक है, पसंद है, तो इसलिए वह पीपुल्स के गार्डन से उसे स्टील कर लेती है. स्टील मीन्स होता है चुरा लेना. नेक्स्ट, years ago, ever so many years ago, only one bird in the whole world knew how to build a nest. Years and years ago, ago means पहले, सालों साल पहले, सिर्फ only one birds, सिर्फ मात्र एक ही बर्ड्स थे पूरे होल वर्ल्ड में, पूरे संसार में only one birds थे जो how to build a nest, जो घोंसला बनाना जानते थे. That's special birds. That wise bird was the magpie. इसलिए मैगपाई को वाइज बर्ड कहा गया क्योंकि सिर्फ वही एक बर्ड थी जो हाउ टू नेस्ट बिल्ड, घोंसला बनाना जानती थी, इसलिए मैगपाई इज अ वाइज बर्ड. वन डे ऑल द अदर बर्ड्स वेंट टू द मैगपाई. एक दिन सभी बर्ड्स मिल करके मैगपाई के पास गया कि घोंसला कैसे बनाया जाता है. जैसे ईगल, लॉर्ड, ऑर्विल, रॉबिन, ये सारे बर्ड्स मिल करके मैगपाई के पास गया कि हमें घोंसला बनाना सीखना है. हाउ टू नेस्ट अ बिल्ड, घोंसला कैसे बनाया जाता है. They wanted to learn how to build nest. They begged the magpie to teach them. और सभी बर्ड्स नेस्ट को बनाना सीखना चाहते थे, इसलिए सभी बर्ड्स ने मैगपाई से प्रार्थना की कि टू टीच देम, कि घोंसला बनाना मुझे सिखा दे. Indeed, I will be glad to teach you, said Mrs. Magpie.
मिसेज मैगपाई बोली कि वास्तव में मुझे घोंसला बनाना सिखा करके काफी खुशी होगी। आई विल बी ग्लैड, मैं काफी खुश होऊंगा टू टीच यू कि हाउ टू नेस्ट बिल्ट, घोंसला कैसे बनाया जाता है, इसको सिखा करके काफी वो वास्तव में खुश हो गए। जस्ट वॉच एंड लिसन टू मी, फर्स्ट यू मस्ट चूज अ टॉल ट्री। उसके बाद मैगपाई, मिसेज मैगपाई बोली कि वॉच, देखो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। नेस्ट बिल्ड करने के लिए, घोंसला बनाने के लिए सबसे फर्स्ट में आपको टॉल ट्री चूज करना होगा। टॉल ट्री यानी लंबा पेड़ चूज करना होगा, खोजना होगा। लाइक दिस ग्रेट ओक, ग्रेट ओक जैसा। ग्रेट ओक काफी टॉल ट्री होता है, तो ग्रेट ओक जैसा ही आपको टॉल ट्री फाइंड करना होगा, चूज करना होगा। देन टेक स्टिक, उसके बाद आपको स्टिक लेना होगा। स्टिक मीन्स यहाँ पे वो छड़ी नहीं, स्टिक मीन्स यहाँ तिनका, आपको फिर तिनका लेना होगा। अ ट्री ब्रोक इन द बोल्ड ईगल, उसी बीच में बोल्ड ईगल जो है वह इंटरप्ट करती हुई, टोकती हुई बोलती है कि अ ट्री, टॉल ट्री, ट्री हियर इन दिस वैली, नो ट्री, नो वैली फॉर मी, my nest shall be on the highest cliff of the mountain. बोल्ड ईगल बोली कि इस वैली में ट्री, नो ट्री, नो वैली, नो फॉर मी, मेरे लिए कोई वैली नहीं, कोई ट्री नहीं। My nest shall be on the highest cliff on the mountain. मेरा जो नेस्ट बनेगा, मैं घोंसला जो बनाऊंगी वह माउंटेन के हाईएस्ट टॉप पे, सबसे ऊंची चोटी पे, माउंटेन के सबसे ऊंची चोटी पे मैं घोंसला बनाऊंगा। And away flew the eagle without waiting for hear more of the magpie lesson. और ईगल मैगपाई का जो लेसन है, लेसन यानी मैगपाई घोंसला बनाने के बारे में जो सिखा रही है, उसको बिना सुने हुए यानी बिना वेट किए हुए ईगल जो है वहां से फ्लाई अवे, उड़ती हुई चली जाती है। यानी मैगपाई जो टीच लेसन बता रही है, पाठ सिखा रही है, वो बिना सुने हुए, बिना वेट किए हुए वो वहां से चली जाती है उड़ती हुई। To this day he puts together a few rough sticks on a rocky mountain cliff and call them a nest. और उसी दिन ईगल जो है उसी दिन वह कुछ रफ स्टिक यानी तिनका को लेकर के वह रॉकी माउंटेन क्लिफ पर, यानी माउंटेन के सबसे ऊंची चोटी पर वह कुछ स्टिक्स को एक दूसरे के ऊपर पुट करके वो अपना घोंसला बनाती है और उसे ही वो अपना घोंसला करते हैं। ओके, द मैगपाई बिगन अगेन, टेक a stick like this set to a high branch. फिर मैगपाई अपना लेसन स्टार्ट करती है। फिर वो बर्ड्स को घोंसले बनाने के बारे में सिखाती है, बताती है कि पहले स्टिक्स ले ले, टेक स्टिक जो तिनका उसको ले ले, और उसके बाद बोली टू हाई ब्रांच, उसके बाद हाई ब्रांच मिस हो गया, डाली टहनी, हाई ब्रांच पे। आर यू फूल, क्राइड द लार्क चिल्लाती हुई बोली, क्या तुम मूर्ख हो? लार्क चिल्लाती हुई मैगपाई को बोली, आर यू अ फूल, क्या तुम मूर्ख हो? डोंट यू नो दैट द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग वाइंड विल ब्लो योर नेस्ट टू द ग्राउंड? क्या तुम नहीं जानती हो कि जब तेज हवा, जब मजबूत हवा आएगी तो घोंसले को, नेस्ट को वह उड़ा करके ग्राउंड पे गिरा देगी, जमीन पे गिरा देगी। And the first boy who comes this way will throw a stone at it, added Mrs. Bobolink. और फिर मिसेज बॉबलिंक एडिट करती हुई, यानी मिसेज बॉबलिंक जो है वो बीच में अपनी बातों को रखते हुए बोली कि कोई लड़का अगर इधर से जाएगा तो वो स्टोन फेंक करके, पत्थर फेंक करके घोंसले को गिरा देगा, नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। कुछ हम लोगों में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं घोंसला उन्हें दिखाई देता है तो स्टोन फेंक करके उसको
डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, इसको नेस्ट को खत्म कर देते हैं। तो दिस इज बैड हैबिट, दिस इज बैड, यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड द नो हाई branch for us sang the lark and the bobolink together, and down they flew into the tall grass of the meadow. बोबोलिंक और लार्क दोनों एक साथ गाते हुए बोली कि हम लोग नो हाई ब्रांच, हम लोग हाई ब्रांच पे ऊंची टहनियों पे नेस्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऊंची टहनियों पे नेस्ट बनाने से तेज हवा आएगी तो नेस्ट जमीन पे गिर जाएगा, या कोई लड़का बॉय अगर उधर से क्रॉस करेगा जाएगा तो वह घोंसला को तोड़ देगा, घोंसला को बर्बाद कर देगा। तो हम लोग अपना नेस्ट जो है मीटो में बनाएंगे। मीटो मीन्स ओपन ग्रासी एरिया, जहाँ पे टॉल ग्रास हो। तो लार्क और बोबोलिंक दोनों वहाँ से फ्लू अवे, वहाँ से उड़ती हुई वो मीटो के टॉल ग्रास में आ जाती है, नीचे उतर जाती है। There they have made their nest ever since. तब वे लोग यानी बोबोलिंक और लार्क दोनों अपना घोंसला उस मीटो में घास के मैदान में बनाती है, क्योंकि मीटो जो है वह वहाँ पे तो हवा का जड़ है और न ही किसी लड़के का जड़ है। Mrs. Magpie did not even look at the birds flying away. Weave the stick together so in and out. Mrs. Magpie वो लेसन टीच करने में बिजी थी, वह नहीं देख पाई कि बर्ड्स जो है यहाँ से फ्लाई उड़कर जा रही है। वह अपना लेसन टीच करने में बिजी है, वो आप घोंसला बनाने सिखाने में वो बिजी है। उसको ये भी मालूम नहीं है, नहीं देखती है कि यहाँ पे बर्ड्स जो है वो सब यहाँ से उड़ करके जा रही है। Weave the stick together, और मिसेज मैगपाई जो तिनका है उसको एक दूसरे के साथ वीव करती है, बुनाई करती है, इन एंड आउट, अंदर से बाहर से, उसको उस नेस्ट स्टिक को वीव करती है, बुनाई करती है। सी सेड चीयरफुली, और वह प्रसन्नता पूर्वक बोली, दैट विल मेक द बॉटम ऑफ द नेस्ट, और प्रसन्नता वह खुशी पूर्वक बोली कि देखो यह बॉटम, नेस्ट का बॉटम तैयार हो गया। बॉटम का मतलब होता है तल्ली, नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट, और वह बर्ड्स को बताती है कि यह आपका बॉटम पार्ट है नेस्ट का। I will not set my nest on a branch like that, spoke up the oriole. Oriole spoke up, बोली कि मैं यहाँ हाई ब्रांच पे मैं अपना नेस्ट सेटअप नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं अपना नेस्ट नहीं बनाऊँगी हाई ब्रांच पे। Oriole बोली, the wind surely would blow it off as the lark just said. जैसा लार्क ने बोली थी कि तेज हवा आएगी, स्ट्रॉन्ग वाइंड आएगा तो नेस्ट को उड़ा करके ग्राउंड पे रख देगा, इसलिए मैं अपना नेस्ट इस हाई ब्रांच पे सेटअप नहीं करूँगी, नहीं बनाऊंगी। एंड द ओरियल फ्लू अवे एंड हैंग हर नेस्ट फ्रॉम लिटिल ट्विग्स, और फिर ओरियल वहाँ से फ्लू अवे उड़कर चली जाती है, एंड हैंग हर नेस्ट फ्रॉम लिटिल ट्विग्स, ट्विग्स कहते हैं जो ब्रांच से ही निकला हुआ पार्ट्स रहता है, ट्विग्स। तो अपना नेस्ट जो है वह ट्विग्स में बनाती है, लटकती हुई, जो टहनियाँ होती है उस टहनियाँ में लटकती हुई अपना घोंसला बनाती है। There you may see it eventually swimming in the wind far out at the end of a long branch. और आज आप देख सकते हैं कि ओरियल जो नेस्ट बनाती है उसका नेस्ट जो है वह लॉन्ग ब्रांच से हवा में स्विमिंग करती रहती है, तैरती रहती है हवा में, क्योंकि वह ओरियल जो है अपना घोंसला बनाती है, ट्विंग्स जो निकला होता है उस ट्विंग्स में हैंगिंग करते हुए, लटकते हुए घोंसला बनाती है, जो हवा में वो स्विमिंग करती रहती है। Cover the inside of your nest with mud, Mrs. Magpie went on. Then line it with soft grass on the
dear, so much want to make a nest. ओके स्टूडेंट्स, आज इस लेशन में हम लोग यहाँ तक स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसके जो रेस्ट पार्ट्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह मेकपाइज लेसन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है, वर्ड्स मीनिंग को लर्न करना है, इसको नोटबुक में नोट करना है और इस लेसन 5 को रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स, हैव अ गुड डे।